मिनश्शैतानिर्रजीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु वला अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। दुरूद भेज मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब अज़ा, कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। तवज्जो है, मैं आगाज़ करूं। बस ज़्यादा तवील नहीं, मुख्तसरन लेकिन सरअत के साथ कुछ मारूज़ात को अर्ज़ ख़िदमत करूँगा। अगर अहबाब साथ रहे तो दो बातें इंशाअल्लाह यकीनन आपकी झोलियों के सुपुर्द करके रुखसत लूँगा। सूरह मुबारका वल्लैल से एक आया मजीदा को सरनामा करार दिया। परवरदिगार आलम ने इस आया मजीदा में दो बातों का बयान किया। इस आयत के पहले टुकड़े में रब फरमाने लगा कि सुनो, हिदायत मुजल्लाह पे फ़र्ज है, और दूसरे जुज़ में कहने लगा दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। अगर सारे साथ दोगे, हाँ बात नामानूस होती है तो कान के लिए जज्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। फिर आप जिस तरह सुनेंगे गुफ्तगू का रुख उसी तरफ चलप जाएगा। लेकिन मैं जो चाहता हूँ, अगर मुत्तसिल हो गए तो शायद कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूँ। रब फरमाता है हिदायत मुझ पे फ़र्ज है, दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। यानी दो चीज़ों का बयान हुआ, एक फ़र्ज का बयान हुआ, दूसरा हक का बयान हुआ। बोलते आएंगे तो बात बनेगी, ठीक है ना। एक फर्ज का बयान हुआ, दूसरा अहसनतुम हक का बयान हुआ। अब रब क्या फरमा रहा है कि अगर दो चीजें हों, एक फर्ज हो एक हक हो, ठीक है ना। रब की सीरत यानी सुन्नत इलाहिया ये है कि अगर दो चीजें हों, एक फर्ज हो एक हक हो, तो पहले अपने फर्ज को अदा करो, फिर अपने हक का डिमांड करना। सारे चलोगे साथ तो पढ़ूं, ठीक है ना। यानी सुन्नत इलाहिया ये है कि अगर दो चीजें हो, एक फर्ज हो एक हक हो, तो पहले अपने फर्ज को अदा करो, फिर अपने अहसनतुम, फिर अपने हक को मांगना, फिर अपने हक का डिमांड करना, ठीक है ना। आज जो पूरी ग्लोब पे हमें तसादुम दिखाई देता है, इंतशार दिखाई देता है, वो दर हकीकत है क्या? वो दर हकीकत हक और फर्ज का तसादुम है। बातें थोड़ी सख्त है, लेकिन या साहिब ज़मानत रखनी, ये जो आज हम अपने ग्लोब पे देखते हैं, ये है क्या? ये हक और फर्ज का तसादुम है। इलाही तरीका क्या है? कहा जब दो चीजें जमा हो, एक फर्ज हो एक हक हो, तो पहले फर्ज अदा करो, फिर अपने हक का डिमांड करना। इलाही तरीक के मुकाबले पे इब्लीस ने अपना रास्ता बनाया। जब उसने कहा कि आदम का सजदा कर, तो उसने कहा मैं नहीं जानता, नहीं करूंगा। कहा तूने इसे मट्टी से बनाया, मुझे आंख से बनाया, ना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अफजल हूं, ये मेरा हक है, मुझे दे दे। इब्लीस अपने फर्ज को छोड़ गया, अपने हक को मांगता नजर आया। जिसको समझ आती है वो साथ दे। यानी इब्लीस ने अपना रास्ता बनाया, तो हमें उसूल मिल गया। जो फर्ज को छोड़कर बस अपना हक मांगता नजर आए, वही तो इब्लीस का पैरो होता। या साहिब ज़मानत रखनी, या साहिब ज़मानत रखनी, या अली मौलाना, तो जो है भाई
तवज्जो कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ना, आप इससे बेहतर हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। अहसनतुम, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे साथ आ गए हो, ठीक है ना। अब ये मंजिल पहली आ गई। इब्लीस क्या कह रहा है? खलक़तनी मिनन नार, मुझे आंख से बनाया, कुरान है। व खलक़तहु मिन तीन, इसे मट्टी से बनाया। अना खैरुम मिनहु, मैं इससे अफजल हूं, ये मेरा हक है, मुझे दे दे। रब ने क्या फरमाया? फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, चला जा मेरे दरबार से, निकल जा। मैंने तो बड़ा आसान लफ्ज इस्तेमाल किया था, फखरुज, यानी अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करूं तो बहुत सख्त है, गेट आउट, ये इसका अंग्रेजी तर्जुमा है। फखरुज, निकल जा, चला जा मेरे दरबार से। इन्नका रजीम, मैंने तुझे रजीम बना दिया। गया, वापस आया, कुरान है। वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ए परवरदिगार मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। यानी इब्लीस जानता है कि कुछ ऐसे हैं जिन तक उसकी भी अप्रोच नहीं। सारा मजमा साथ नहीं है अभी मेरे, मैं कुरान पढ़ रहा हूं मेरे अजीज। यानी कुरान में परवरदिगार आलम ने, इब्लीस ने क्या जुमला कहा कि मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। इट्स मींस कि कुछ ऐसे हैं कि जिन तक इब्लीस की भी अप्रोच नहीं हो साथ। सबको साथ लेता हूं भाई, मैं समझाने के लिए आया हूं, भारी भरकम इस्तिलाहात जहन पे डाल के बोझ डालने नहीं आया, लेकिन इसको महफूज करे है बाप। कहना क्या चाहता हूं, यानी इब्लीस कितना दीदा दिलेर है। तारीख देख ले, नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। नहीं हो साथ? पीछे वाले अहबाब है साथ? का कितना दीदा दिलेर है इब्लीस के, नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। अभी भी बच्चों को समझाता हूं, जनाबे आदम के घर में घुसा, काबिल को गुमराह किया। जनाबे नूह के घर में घुसा, नूह की ज़ौजा और नूह के बेटे को गुमराह किया। कुरान है। हजरत खलील खुदा के दरवाजे तक आ गया, ठीक है ना। ये इब्लीस है जो नबियों के, मुझे नहीं पता कि भेरिया टाउन का ये मजमा अज़ादारों का इस जुमले को कैसे महफूज करेगा, लेकिन मैं बस समझाना चाह रहा हूं, ये इब्लीस है जो नबियों के घरों में घुस के गुमराह करता है। लेकिन तारीख आदम व आलम में मुझे एक घराना ऐसा भी दिखाई देता है कि जहां एक बेटी अपने दो बेटों के साथ, अपने बाबा के साथ, अपने शौहर के साथ एक चादर में मौजूद है। इब्लीस तो बहुत दूर, जिब्रील बगैर इजाजत के नहीं। या अली, अब अब्दुल्लाह राजी रहे मिलके। या सैयदा, या अली, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेदार हो, सब तक बात पहुंच गई। तब इंशाल्लाह अगली मंजिल भी तय करना आसान है। ये इब्लीस है, ठीक है ना। यानी क्या? फखरुज मिनहा इन्नका रजीम, निकल मेरे दरबार से, मैंने तुझे रजीम बनाया। अब फिर परवरदिगार क्या फरमा रहा है? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन, वो था ही पुराना काफिर। इनकार करके काफिरों में से नहीं हुआ। कुरान ये नहीं कहता कि वह अस्बहा मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया, नहीं। वह काना मिनल काफिरीन, वो था ही पुराना काफिर। तवज्जो कर रहे हैं सारे? तो अब ये इब्लीस था जो निकाला गया, रांदा दरगाह परवरदिगार हुआ। क्या कह रहा था? क्या लगा, मैं आदम का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी जनाबे आदम तक उसकी अप्रोच नहीं। अब ये जुमला आपके हवाले है, का औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। कुरान है, का सिराते मुस्तकीम पे बैठ के बहकाऊंगा। आदम का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जनाबे आदम तक उसकी अप्रोच नहीं, लेकिन कहने लगा औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। यानी मुझे यहां से एक और उसूल मिला और इब्लीसियत समझ में आ गई मुझे कि जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इब्लीस कहते हैं। या साहिब ज़मा है डर है, या साहिब ज़मा है नारे हैदरी। या अली, तवज्जो है दोस्तों की। अब अगर
अगर यहां तक आ गए तो वो इब्लीस चला और किस नौइयत पे चला, क्या औलादे आदम को बहकाऊंगा, ठीक है ना, अच्छा औलादे आदम को नहीं छोड़ूंगा, ये इब्लीस है। उधर इलाही मंसूबा क्या था, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इब्ने आदम, हमने अपने पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें भेजी हैं, तुमने करना कुल इतना है कि उन हिदायतों की इत्तबा कर लेना, नतीजा क्या होगा, खौफ नहीं होगा, ठीक है ना। यहां तक आ गए, उसने हिदायतें भेजी हैं, हादी नहीं। भाई लफ्जों का जामिन हूं, इधर लफ्ज हादी नहीं रखा रब ने, इधर रखा हिदायत भेजी है। यानी हिदायत और हादी में क्या फर्क है, का हिदायतें वो है जो उसके पास से तुम्हारे पास आएगा, वो अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत है। तवज्जो नहीं की, यानी वो उठे तो हिदायत, वो बैठे तो हिदायत, वो बोले तो हिदायत, वो करे तो हिदायत, वो बैठा दे तो हिदायत, वो उठा दे, यानी वो हर मिजाज की कैफियत में हिदायत है। अब वहां से उसने मुसलसल हिदायतें भेजी, लेकिन इधर किसके लिए हिदायतें भेजी, बोलो, शाबाश, इंसान के लिए, है ना। इंसान की क्या कैफियत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान है, पढ़ूं, हल अताल इंसान ही मिन दहल लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुनो, तुम पे एक ऐसा वक्त भी आया था कि तुम काबिल जिक्र न थे, मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो तुम काबिल जिक्र हो गए। बना कैसे, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इस इंसान को मिले जुले आब नजिस से खल्क़ किया है, फजअलनाहु समीअन बसीरा, इसमें तुम्हारा कोई कमाल ही नहीं, समात हमने तुम्हें दी, बसारत हमने तुम्हें दी, जब इस दुनिया में भेज दिया। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी, मर्जी तुम्हारी है, सबील पे आके शुक्र करने वाले बनो या सबील का इनकार करके काफिर कहलाओ। कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, ठीक है ना। दूसरी मंजिल क्या, इंसान को सिर्फ मिले जुले आब नजिस से खल्क़ किया का कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ाम फ़कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुनो, हमने तुम्हें मिट्टी की सतह से आया है, फिर हमने तुम्हें नुत्फा बना के रहमे मादर में रखा, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, उस नुत्फे को अलक़ा जमा वख़ून बनाया, फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा, उस जमे वख़ून को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ाम, उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियाँ उगाई, फ़कसौना इज़ामन लहमा, उन हड्डियों पे दोबारा गोश्त चढ़ा दिया, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। जब ये तमाम उमूर अंजाम पा गए तो हमने उसे मखलूक बना दिया। कितना बाबरकत है वो अल्लाह जो इस अंदाज से खल्क़ करता है। यह है कुरान, यह है कुरान। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या आलिम। तो ये तख्लीक इंसानी की पूरी केमिस्ट्री को अल्लाह ने इस मकाम पे बयान किया, ठीक है ना, कि इंसान कैसे बनाया। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा पालने वाले, क्या तूने सबको ऐसे ही बनाया है? जो पहुंच गया है उसे मैं वाह कह देता हूं, क्या तूने सबको ऐसे ही बनाया है? क्या कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सुब्हान वो अल्लाह जो कुछ को बनाता है मट्टी की सतह से, व मिन अनफुसिहिम, कुछ को बनाता है नफ्सों से, व मिम्मा ला यअलमून, कुछ को ऐसे बनाता है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्या साहिब ज़मान, ये कुरान सूरह यासीन, अल्लाह सलामत रखे, सूरह यासीन है ये, कल्ब कुरान का कुछ को ऐसे बनाता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब उसकी तख्लीक के दो तरीके हैं। घबराए हो तो छोड़ूं, तख्लीक के दो तरीके हैं। वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, सोचा नहीं कि क्या बोलना है, आप जिस सम्त पे ले जाओगे उस सम्त पे पढ़ूंगा, गौर करें। तख्लीक के दो तरीके, एक तरीका खल्क जो अभी मैंने बतलाया, कुरान, लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ाम फ़कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। जो इस तरीके से दुनिया में आया है वो तरीका खल्क पे दुनिया में आया है। यानी मट्टी से उठा, नुत्फा बना, रहमे मादर में आया, नुत्फा अलका बना, जमा वखून बना, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बना, उसमें हड्डियां आई, हड्डियों पे गोश्त आ गया, और फिर उसे मखलूक बना के दुनिया में भेज दिया। जो इस तरह दुनिया में आया है वो तरीका है खल्क पे दुनिया में। कौन से तरीके पे?
अहसनतुम, तरीका खल्क पे दुनिया में आया है, यानी तरीका खल्क पे जो दुनिया में आता है उसके दुनिया में आने में वक्त लगता है, यानी गैप पाया जाता है, वक्फा पाया जाता है। जो भी तरीका खल्क पे दुनिया में आया उसके दुनिया में आने में गैप पाया जाएगा। तो ए परवरदिगार, तेरी तख्लीक का तरीका खल्क तो समझ में आ गया, तो तेरी तख्लीक का दूसरा कौन सा तरीका है? आपने बहुत अच्छा सुना। क्या तुमने सुना नहीं? पालने वाले क्या तरीका है? क्या जब अल्लाह अपने किसी अम्र का इरादा करता है, वह यक़ूलु लहू कुन, वो कुन कहता है, वो हो जाते। या साहिब ज़मान, अगर आ गए हो तो इसका मतलब यह हुआ कि खल्क वाले और हैं, अम्र वाले और हैं। खबरदार अम्र वालों का कयास खल्क वालों पे न करना। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। अब परवरदिगार आलम ने इंसान बनाया, चैप्टर नंबर 16, अल्लाह आबाद रखे, चैप्टर नंबर 16, 16वां सूरा, आवाज़ दी वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। इस तरह माँ के पेट से दुनिया में आए हो कि कुछ नहीं जानते। तो आने वाला दुनिया में जाहिल आया है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहां आके इल्म हासिल करेंगे, ऐसा है कि नहीं? है ना। तो जो आया है वो जाहिल। रब का उसूल यह है कि रब ने इंसान की ज़रूरतों को इंसान से पहले खल्क किया है। वो ज़रूरतें इंसान के साथ रही, इंसान चला गया, ज़रूरत रह गई। अपनी ही तकरीर से मुस्ताल लेके जुमला कह रहा हूं, यानी पानी ज़रूरत है तुम्हारी? बोलो भाई जवानों जितने बैठे हो, पानी इंसान से पहले खल्क हुआ, इंसान बाद में खल्क हुआ। पानी इंसान के साथ रहा, इंसान चला गया, पानी रह गया, है ना। ऐसा तय हो गई बात। यानी जितनी, इसका मतलब यह हुआ, वक्त नहीं मेरे पास कि मैं और मिसालें दूं, जितनी भी इंसान की जरूरतें थीं, अल्लाह ने उन जरूरतों को इंसान से पहले खल्क किया। वो जरूरतें इंसान के साथ रही, इंसान चला गया, जरूरत रह गई। तो अब मैंने अभी आयत पढ़ी कि इंसान माँ के पेट से इस तरह दुनिया में आया कि ला तालमून शैया, वो कुछ नहीं जानता था। तो इंसान जाहिल आया। तुमसे पूछूंगा जवानों से, जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? बोलो भाई जितने बैठे हो जवान, हिदायत जरूरत है या नहीं? हिदायत है जरूरत। हाँ, हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। अगर पहुंच गए हो तो यहां भी यही उसूल आएगा कि हादी इंसान से पहले खल्क होगा, इंसान के साथ दुनिया में रहेगा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। बात आ गई यहां तक? या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली, आ गए हो यहां तक? यही वजह थी कि जिसे पहले बनाया उसी को पहला हादी बनाया, आखिरी के बाद भी एक हादी रखा, और ऐसा हादी रखा कि आज दुनिया का सारा मजहब उठाओ, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, उजरे की सरगोशी नहीं कर रहा, सारा मजहब उठाओ, हर मजहब में नाम बदल ही के सही एक नजात दहिंदा का तस्करा मौजूद है। कोई आएगा, कहीं हादी, कहीं हुज्जत, कहीं मेहदी, कहीं मुंतजर। मिंबर पे बोल रहा हूं, उजरे की सरगोशी नहीं कर रहा, कि कोई एक आएगा निजात दहिंदा जो सबको नजात दिलवाएगा। दुनिया के हर मजहब में ये जिक्र मौजूद है, एक निजात दहिंदा का तस्करा, नाम बदल के सही। मैं चाहूं न चाहूं, कोई चाहे न चाहे, हमारा हर बढ़ता हुआ कदम हमें अपने सैयद के ज़हूर से करीब कर रहा है। अगर सुनना चाहोगे तो कुछ बातें करूं। देखो बातें मुश्किल होंगी, फिर सोच लो। करीम करबला खैमा नूर से बाहर आए, बात हादी की हो रही थी, आखिरी हादी तक आ गई, ठीक है ना। खैमा नूर से अब अब्दुल्ला बाहर आए, शब आशूर, अंसार हुसैन इब्न अली ने हिसार किया हुआ था। तवज्जो से सुनना ये फरमान। मौला ने फरमाया अल्लाह ने खल्क ही इसलिए किया है कि उसकी मारिफत हासिल करो। सारे तवज्जो रखना मेरी तरफ। खल्क ही इसलिए किया कि उसकी मारिफत हासिल करो। जिसने उसकी मारिफत हासिल की, गोया उसने उसकी इबादत की। सारे जुड़ के सुनना, बात मुश्किल है लेकिन यह साहिब ज़मानत रखनी। जिसने उसकी मारिफत हासिल की, उसने उसकी इबादत की। जिसने उसकी इबादत की, वो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो गया।
एक अंसार हुसैन इब्न अली में एक हस्ती बुलंद हुई और उसने कहा, या मौला या अबा अब्दुल्लाह मा मारफतुल्लाह। अब ये जुमला आपके हवाले है, ए मौला ए अबा अब्दुल्लाह, अल्लाह की मारफत क्या है? मेरे मौला सुल्तान करबला ने फरमाया, सुनो, हर जमाने वाले के लिए उसके जमाने के इमाम की मारफत अल्लाह की मारफत है। ये है या साहिब ज़मान या अली। तवज्जो करें अजीजों, हर जमाने वाले के लिए उसके जमाने के इमाम की मारफत अल्लाह की मारफत। तो हम कितना जानते हैं अपने मौला के बारे में? जो अपने मौला की मारफत हासिल किए बगैर मर गया वो कुफ्र पे मरा। कैसे? ये हदीस उसका हवाला है जो मैंने अभी पढ़ी का, जिसने अल्लाह की मारफत हासिल की गोया उसने उसकी इबादत की, जिसने उसकी इबादत की वो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो गया। किसी ने पूछा अल्लाह की मारफत क्या है? मौला ने फरमाया, हर जमाने वाले के लिए उसके जमाने के इमाम की मारफत अल्लाह की मारफत है। मौला किधर है? कहा गैबत में है। घबरा गए हो तो बात बदल दूंगा, मेरे पास भी जेब में बहुत सारी बातें हैं। कहा क्या? मारफतुल्लाह क्या है? अल्लाह की मारफत। कहा हर जमाने वाले के लिए उसके जमाने के इमाम की मारफत अल्लाह की मारफत। कहां है तुम्हारे इमाम? हाँ जवानों, अब थोड़ा सा आज तकरीर का उन्वान और तरीका सलीका बदलने लगा है। कहां है मौला? गैबत में। गैबत में यानी कैसे है? कि ऐसे ही है कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के बाजार में लाया, चाहता था कि उस बाजार से गुजारे, लेकिन बाजार में कई सारे बकाले थे, दुकानें थी। दुकानों की रंगीनियां देख के बच्चे ने बाप का हाथ छुड़ाया और बाजार की दुकान में वारिद हो गया। जब कुछ देर गुजरी और बाहर आया उस बकाले से, उस दुकान से, तो दाहिने बाएं खड़े होकर देखने लगा तो बाबा नजर नहीं आए। तो अपने जाम में खुद ये सोच लिया कि बाबा गायब हो गए। हुआ इसके बरक्स था, बाप गायब नहीं हुआ, वो बच्चा गायब हुआ था। अजीजों, इस उम्मत में इमाम की मिसाल बाप की सी है, नहीं हो साथ। नबी का फरमान सुनो, अना व अली नबी हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। महबूब खुदा ने फरमाया है मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो बाप का दस्तूर यह है कि वो औलाद को, बाप चाहता यह है उम्मत को उंगली पकड़ के दुनिया के रंगीन बाजार से सेफली गुजार दे और उसको हमेशा रहने वाले मकाम तक मुत्तसिल करे। लेकिन बच्चा अपनी फितरत से मजबूर होकर बाप की उंगली छुड़ाकर दुनिया की किसी दुकान में चला जाता है और जब बाहर आता है तो ये सोचता है बाबा गायब हो गए। गैबत में बाबा नहीं गए, गायब तो तुम हुए हो। काश मैं आपसे करीब हूं या अली। अली तो यूं ही नहीं है, दकीकन सुनना, दाद की हसरत रही नहीं मुझे, इस जिक्र के सिलसिले में बड़ी दाद मिल गई। मौला करीम तुमसे राजी रहे, अल्लाह तुम्हारी हाजिरी को मकबूल फरमाए। लेकिन ये जुमले याद रखना, क्या है मौला? अब उसूल दे रहा हूं बच्चों को और जवानों को, अगर पहुंचा पाया ये याद रखो। पढ़ूं या बात बदलूं? हुज्जत का वजूद शर्त है, ज़हूर शर्त नहीं है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, मौला थोड़ी तौफीक अता करें कि आपकी रैयत को आपके कुछ फजाइल बयान कर सकूं। हुज्जत का वजूद शर्त है, हुज्जत का ज़हूर शर्त नहीं। जब नबी अपने ज़माने में अपने इस आखिरी बेटे के जिक्र फरमा रहे थे ना, तो महबूब खुदा ने फरमाया वो गैबत में रहेगा। तो लोगों ने पूछा, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह जब गैबत में रहेगा तो हम उससे फैज़ कैसे उठाएंगे? तो नबी ने फरमाया, क्या फितरी मिसाल दी, कहा वैसे ही फैज़ उठाओगे कि जैसे सूरज का फैज बादल की ओर से उठाते हो। बादल आ जाते हैं फिर भी सूरज फैज दे रहा होता है या नहीं? का ऐसे ही उससे फैजियाब हो गए। जाओ दुआए अदीला उठाओ, मस्जिद जाओ, मफातिहुल जिनान खोलो। मैं ज्यादा
दूर के हवाले नहीं दे रहा, मफाती खोलो, दुआए अदीला उठाओ, वज़ाइफुल अबरार खोलो, दुआए अदीला निकालो, उसके जुमले हैं मौला ये जितनी भी नेमतें हैं मेरी सांसों से लेकर रिस्क तक और रिस्क से लेकर औलाद तक ये सब तेरे वजूद का सदका है या साहिब ज़मान। बात मुश्किल है अजीजों, बात मुश्किल है, लेकिन इसको महसूस करें ताकि मैं बात कर सकूं। ये याद रखिए, ये है मेरे मौला जिसकी हम और आप रैयत हैं। शेख ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने लिखा वजूदहु लुत्फुन। भाई ये बातें होती नहीं है इसलिए मैंने पहले पूछा था पढ़ूं या छोड़ूं। कान नामानूस होते हैं ना तो मुश्किल होती है जस्ट करने में। का वजूदहु लुत्फुन, ये तो तुम्हारा इमाम का वजूद है ना यही लुत्फ इलाही है। तसर्रुफहु लुत्फन आखर, और इस कायनात में उनका तसर्रुफ दूसरा लुत्फ है। व गैबतहु मिन्ना, और उनकी गैबत उनके सबब नहीं हमारे सबब है। हाँ, उनकी गैबत उनके सबब नहीं हमारे सबब है। ये मेरे साहिब है। एक और हस्ती है, नाम है इब्न ताऊस रहमतुल्लाह ताला अलैह। इतनी बड़ी हस्ती है कि सरदाब गैबत जो सामर्रा गए हैं जिन्होंने ज़ियारत की है, हाँ, हर शब जुमा वो सरदाब गैबत के बाहर खड़े होते थे, इमाम अंदर से पढ़ाते थे, वो बाहर से पढ़ते थे। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है कशफुल मुहज्जा। अपने बेटे को वसीयतें की हैं, कशफुल मुहज्जा, बेटे को वसीयतें की, और उसमें सारी वसीयतें साहिब ज़मान से मरबूत हैं। अल्लाह आबाद रखे जो इस अंदाज से सुन रहा है, का सारी वसीयतें उसमें है कि गैबत में हमारे क्या क्या वज़ाइफ है, हमें किस तरह करना चाहिए, क्या उमूर अंजाम देने चाहिए। बहुत डिटेल किताब है। उसमें एक जुमला है, उस एक जुमले के लिए मैंने ज़हमत दी आपको। जानते हो जुमला क्या है? या साहिब ज़मान अदरिक नहीं, जुमला बहुत कीमती है मेरे दोस्तों। वो लिखते हैं कि सुनो मेरे बेटे, अली इब्न ताऊस रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐ मेरे बेटे सुनो, अपने मौला के ज़ुहूर की ताजील की दुआ से किसी लम्हे भी गाफिल नहीं रहना। अगला टुकड़ा बहुत कीमती है दोस्तों। कहा अपने मौला के ज़ुहूर की ताजील की दुआ से मेरे लाल कभी भी किसी लम्हे भी गाफिल नहीं रहना, और खबरदार इस दुआ का सिला भी नहीं मांगना। जो पहुंच रहा है अल्लाह उसे सलामत रखे, खबरदार इस दुआ का सिला भी ना मांगना। और तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए, क्या मौलाना हमारा क्या अकीदा होना चाहिए अपने इमाम को लेके? वो फरमाते फ़इन्नहु हाज़िरुन मअल्लाह बिल यकीन। तुम्हारा अकीदा तुम्हारे इमाम पे ये होना चाहिए कि जहां जहां अल्लाह हाजिर है वहां वहां तुम्हारा इमाम भी। या साहिब ज़मान, वो हर लम्हे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, वो हर लम्हे देख रहे हैं। बात सख्त हो गई, मुझे माफ कर देना, बोझ आ गया जहनों पर। हाँ, जानते हो उलमा ने बादज़ राहतुल आशिकीन सैयदुल मुस्तकीन हज़रत महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादस रसूल आदम सबसे अफजल हस्ती आलमीन में अली है। जो नहीं बोल रहा, हाँ, अली का नाम लेने में शर्म ना किया करो, सीना ठोक के अली का नाम लिया करो। या अली, तवज्जो है दोस्तों। यानी आज तो तुम जहां दिल चाहता है नाम अली लेते हो। उस जमाने के लोगों से पूछो कि अली के नाम का ऐन लेते थे तो गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। मौला का नाम लिया करो, फखर से लिया करो। कोई पूछे कौन हो, कहो हम अली वाले हैं। या अली बहाज़िरो, कहा क्या कि फ़इन्नहु हाज़िरुन मअल्लाह बिल यकीन। तुम्हारा ये अकीदा ईमान होना चाहिए। तो वो आलिम उलमा फरमाते हैं बाद रसूल आज़म आलमीन में हदीस भी हैं, सबसे अफजल हस्ती महबूब खुदा के बाद अमीरुल मोमिनीन की है। ठीक, अमीरुल मोमिनीन के बाद आइम्मा में आपके दो इमाम सबसे अफजल हैं।
बाद अमीरुल मोमिनीन, यहां तक तो सुनते हो, सबसे सुनते हो। कहा कौन से दो इमाम हैं जो सबसे अफजल है? कहा एक मौला अबा अब्दुल्ला मौला हुसैन, दूसरा मेरा और तुम्हारा जमाने का इमाम। कहा ये दो आइम्मा इमामों में बादत अली सबसे अफजल है। और अजीब मुशाबहत है हुसैन में और इमाम जमाना में। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं भाई, नहीं सुना तो इसमें मेरा कसूर नहीं, मैं तो आया हूं बयान करने के लिए। कहा क्या? कहा अबा अब्दुल्ला और इमाम जमाना में अजीब मुशाबहत है। यानी कहना यह चाहता हूं जो खुसूसियत हुसैन की वही खुसूसियत साहिब जमान की। ना थक के नहीं सुनना, और मैं बात को खोल देता हूं। कहा जो खुसूसियत कुरान की वही खुसूसियत हुसैन की और वही खुसूसियत साहिब जमान की। सूरह वल असर पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हो ना? क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल असर। यहां रुको, वल असर, असर, असर की कसम। जाओ तफसीर अहले बैत उठाओ। किसी ने कहा वक्त असर सजदाए हुसैन, किसी ने कहा असर ज़हूर। यानी ये इतना कीमती है असर का लम्हा कि वो कसम खा रहा है, असर की कसम। ठीक, आगे क्या है? वल असर, अगला टुकड़ा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस अहसनतुम। उलमा लिखते हैं इस टुकड़े का मिज़दाक सिवाय हुसैन के साथियों के और इमाम ज़माना के साथियों के कोई नहीं है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली मौलाना, या अली। अजीजों बस वक्त नहीं कि मैं और डिटेल बयान करूं, कभी कोई खमसा हो तो मैं पढ़ूं साहिब ज़मान पे, लेकिन बस दोस्तों का इसरार था तो इसलिए बात छेड़ दी। अब इसको जहन में रखना। क्या है? का जो खुसूसियत साहिब, जो खुसूसियत कुरान की वही खुसूसियत हुसैन की, वही खुसूसियत साहिब ज़मान की। अब चलो, वक्त नहीं बचा मेरे पास। नबी ने कुरान के लिए कहा, क्या? कुरान के लिए। अल्लाह अकबर। क्या है कुरान? नबी आखिर ज़मान फरमाते हैं ज़ाहिरुहु अनीकुन व बातिनुहु अमीक। ये कुरान जो है ना, इसका जाहिर बहुत खुशनुमा है, वह बातिनुहु अमीक, इस कुरान का बातिन बहुत गहरा है। यानी कितना है? अल्फाज गिने हुए, आयतें गिनी हुई, नुक्ते गिने हुए, एराब गिने हुए, उसके बावजूद कल तिलावत करने वाला समझता था उसकी बात हो रही है, आज तिलावत करने वाला उसको लगता है उसकी बात हो रही है। हाँ, कितनी तफसीरें एक एक आयत की मुमकिन है। का बातिनुहु अमीकुन, इस कुरान का बातिन है। तो मैंने क्या कहा? जो हकीकत कुरान की वही हकीकत हुसैन की, वही हकीकत साहिब ज़मान की। का कुरान का बातिन खुशनुम, बातिन बहुत गहरा है, उसी तरह हुसैन और साहिब ज़मान का बातिन बहुत गहरा है, जाहिर बहुत खुशनुमा है। अब एक मिसाल सुन लो, ये वाकयात सुन रखे ना कि कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, गैर मुस्लिम ने तिलावत सुनी, मबहूत हो गया, आया कारी के पास, कहने लगा नहीं ये बंदे का कलाम नहीं, यह है कुरान की जाज़बियत, ये कुरान का है चेहरा जो खुशगवार है, ये कुरान का है जाहिर जो इतना खुशनुमा है कि हर किसी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। यही मेरा मौला हुसैन है। आपकी मर्जी है भाई, मेरे पास वक्त नहीं बचा। कहा यही मेरे मौला हुसैन है। मैं एक मिसाल देता हूं, सुनेंगे? जबरदस्ती तो नहीं पड़ा। कहा यही अबा अब्दुल्ला की हस्ती, यानी जाहिर खुशनुमा जैसे कुरान का, वैसे हुसैन का जाहिर, साहिब ज़मान का जाहिर भी खुशनुमा है। अब एक मिसाल देता हूं। एक शख्स है, करबला वालों में नाम देखना, उसका नाम है नाफे बिन हिलाल। क्या नाम है? 2 मिनट चाहिए मुझे बात बयान करने में। पढ़ूं? नाफे बिन हिलाल एक, ठीक,
और दूसरा नाम है हिलाल बिन नाफे, जो नून से है, उसने नुसरत की है हुसैन की। इसको याद रखें बच्चे, ठीक। नाफे बिन हिलाल, ये कौन है? ये मौला हुसैन के तीर अंदाजों के लश्कर का कमांडर है, ठीक। और वो जो दूसरा है वो नाफे बिन हिलाल बिन नाफे है। ये कौन है? से आया था, यजीद ने भेजा था, ठीक। क्यों भेजा था? कहा तुम्हारा काम, कहता है कि मुझे उमर इब्न साद, शिब्ज इब्न रबी और हज्जाज, इन पे भरोसा नहीं, ये कभी भी पलट जाएंगे। यजीद भेज रहा है उसे, हिलाल बिन नाफे को, और तुम्हारा काम यह है कि इनके बारे में मुझे रिपोर्ट करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम यह है कि तुम हुसैन के करीब होना। मुझे ये लिख, तवज्जो से सुनना, छोड़ दो दाहिने बाएं, अभी अब बस मुझे देखो और बात को जज्ब करो। ये कान बंद करो, ये कान खोलो, दाद नहीं चाहिए मुझे, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, बात को जज्ब कर लो। कहा इन तीनों के बारे में, यानी हम उमर इब्न साद, शिब्ज इब्न रबी, हज्जाज बिन हज्जाज, इन लोगों की रिपोर्टिंग करना। दूसरा, हुसैन के करीब रहना। इन 8 दिनों में तुम मुझे ये लिख के बताना कि हुसैन उठता कैसे है, हुसैन बैठता कैसे है, हुसैन के खाने का तर्ज क्या है, हुसैन पीता कैसे है, पानी जब पीने बैठता है तो किस अंदाज से हुसैन पानी पीता है, हुसैन का दोस्तों से रवैया कैसा है, हुसैन का दुश्मनों से रवैया कैसा है, हुसैन अपनों से कैसे बात करता है, हुसैन गैरों से कैसे बात करता है। का ये सारी बातें लिखना और मुझे बताना, ठीक। ये कहां से आया है? हिलाल बिन नाफे, शाम से। किस माहौल में तरबियत पाई है जानते हो? किस माहौल में? का वहां की जहरीली फिजा से आ रहा है। ऐसा नहीं है, जो हाकिम था शाम का, वो करता क्या था? वो बच्चों को भेड़ देता था। भेड़ तो समझते हो ना सारे, भेड़ देता था। छोटे बच्चे होते थे, उनको छोटे छोटे भेड़ के बच्चे देता था। जब बच्चे उन भेड़ों से मानूस हो जाते थे और वो भेड़ें उन बच्चों से मानूस हो जाती थी, तो कुछ 4-5 माह के बाद वो रात गए अपनी फौज को भेजता था और उन भेड़ों को उन घरों से उठा लेता था और माँ बाप को पाबंद करता था कि सुनो, जब सुबह उठ के बच्चे पूछें कि भेड़ें कहाँ गई, तो उनको बताना कि अली आया था, अली ले गया। तो जहां पर नस्लों की तरबियत अली दुश्मनी पे की जा रही हो, ऐसे माहौल से वो आया है। फितरत गर्द आलूद हो चुकी थी, लेकिन तवज्जो से सुनना, कुरान का जाहिर खुशनुमा है। जो हकीकत कुरान की वही हकीकत हुसैन की। बस जूं जूं अबा अब्दुल्लाह के करीब होता रहा, तुम्हारी मर्जी है, जूं जूं सुल्तान करबला से करीब होता रहा, फितरत पे पड़ी हुई गर्द हटती रही, लाशऊरी तौर पे हुसैन का होता गया। क्या साहिब ज़मान, लाशऊरी तौर पे करीम करबला का होता गया। और जब मकाम मसाइब का जुमला है, लेकिन मकाम फजाइल पे सुनना, ठीक है ना। लेकिन जब करीम करबला ने जीन छोड़ी ना और हिलाल बिन नाफे ने देखा कि अब हुसैन नहीं बचेंगे, तो उमर साद के पास आया, कहने लगा मुझे इतनी इजाजत दे कि मैं इसे पानी पिलाऊं एक जाम। तवज्जो से सुनो, जाहिरहु अनीकुन, जाहिर बड़ा खुशनुमा है, कि मैं इसे पानी पिलाऊं। उमर साद कहने लगा तू यजीद के सबसे बड़े दुश्मन को पानी पिलाने लगा है? कब मैं नहीं जानता, मैं तुझे तेरी शिकायत यजीद से नहीं करूंगा, जो माले दुनिया मेरे पास है वो सारा का सारा मैं तुझे देता हूं, लेकिन बस मुझे इतनी इजाजत दे मैं एक जाम इसे पानी पिलाऊं। का चाहता क्यों है? का बस जब मैंने इसके चेहरे को देखा, जाहिरहु अनीकुन, कहा मैंने ये यकीन कर लिया कि अगर ये मुझसे पानी का जाम कबूल कर ले तो अल्लाह मुझ पे जहन्नम को हराम कर देगा। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। बस उमर साद ने इजाजत दी, चला। फौज भीड़ बहुत थी, शत्ते फुरात पे पहुंचने में आने में देर लगी। जाहिरहु अनीकुन, जाहिर बहुत खुशनुमा है। तवज्जो करो, दकीकन महसूस करो, मौला करीम करबला तुम्हें अपने रोज़े पे बुलाए। जाहिरहु अनीकुन। जब वो वापस आया तो सुल्तान करबला का सर तन से जुदा हो चुका था,
मकाम फजाइल पे सुनो ठहर के। सर मुकद्दस हुसैन सीने पे था, जानते हो क्या किया उसने? किताब का जुमला है, आते ही लबों से कटे हुए सर के लबों से पानी का जाम लगाया। उमर साथ चीख के कहने लगा, ओ कभी कोई कटा हुआ सर भी पानी पीता है? कहता है अल्लाह की कसम, इसके चेहरे ने मुझे अपने अंदर इतना जज्ब कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि सर तन से जुदा हो चुका है। जाहिरहु अनीकुन, यह है जाहिर, जो हकीकत कुरान की, वही हकीकत हुसैन की, वही हकीकत साहिब ज़मान की। तवज्जो है दोस्तों की? दो जुमले मैंने और पढ़ने हैं, फिर उसके बाद मसाइब का आगाज करूंगा, ठीक है ना? ज़ाहिरहु अनीकुन, दुरूद पढ़ो सारे मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज से सुल्तान करबला की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़ो। पढ़ूं छोड़ूं? ज़ाहिरहु अनीकुन, जाहिर बहुत खुशनुमा है। हुसैन जो हकीकत कुरान की, वही हकीकत, सारे बोलोगे तो मुझे पता चलेगा बात पहुंच रही है, वही हकीकत। और सिर्फ हुसैन की वही हकीकत नहीं, वही हकीकत साहिब ज़मान की। या साहिब ज़मान अबा अब्दुल्ला, जाहिर खुशनुमा, जैसे कुरान का जाहिर खुशनुमा। हाँ, यानी एक वक्त आया, करामकियों ने हमला किया था काबे पर, एक कौम थी, हजर अस्वद उठा के ले गए। फिर मुसलमानों ने हमला करके उनसे हजर अस्वद वापस लिया। अब हजर अस्वद लगा नस्ब करे तो कौन करे? अब एक आलिम है, उनको ये पता था, चूंकि शिया हैं, आलिम थे, कि हजर अस्वद सिवाय मासूम के कोई और नस्ब नहीं करता। और ये अभी यानी इमाम ज़मान के ज़माने का वाक़या है, यानी 360 आई थिंक 360 हिजरी कम हुआ। तो उस आलिम ने बड़ा अपना सामान्य सफ़र बांधा कि मैं जाऊंगा तो जो हजर अस्वद नस्ब करेगा वही मेरे मौला होंगे, ज़ियारत करूंगा। बीमार पड़ गए, साहिब फिराश हुए। अब तय हो गया कि उठ नहीं सकते, और वो वक्त जा रहा था, तो अपने एक दोस्त को बुलाया, उसका नाम है अबू हाशिम जाफरी। उससे कहा कि ये मैं खत दे रहा हूं, जो भी हजर अस्वद नस्ब करे उसे ये खत दे देना। हाँ, अब वो चले चले चले, हजर अस्वद नस्ब करने का वक्त आया, अबू हाशिम वहां पहुंच गया। हर कोई आता था, हजर अस्वद नस्ब करना चाहता था, हजर अस्वद नस्ब नहीं होता था। वो कहता है मैंने देखा एक जवान नमूदार हुआ, ज़ाहिरहु अनीकुन, जो हकीकत कुरान की वही हुसैन की, वही मौला साहिब ज़मान की, ठीक है ना? कहा वो आया, मजमा खुद हटने लगा, चेहरे में इतने जाज़बियत थी कि निगाहें नहीं हट रही थी। कहा उसने एक हाथ से पत्थर को उठाया, हजर अस्वद को उठाया, काबे की दीवार से लगाया, हजर अस्वद नस्ब हुआ, और वो सुकून से चल रहा था। अबू हाशिम कहता है मैं तेजी से दौड़ रहा था, दौड़ने के बावजूद उस इंसान को, उस हस्ती को मैं दर्क नहीं कर पा रहा था। कहा जब मैं थक गया तो मैंने आवाज दी, आपकी अमानत लाया हूं, वो तो ले जाइए। कहा वो पलटे, और पलटने के बाद कहा सुन, उससे कह देना इस मरज में उसकी मौत नहीं, अभी 30 साल और जिएगा। या साहिब ज़मान, अल्लाह सलामत रखे। या अली, जो का चेहरे में, कौन है वो? कौन है वो? बच्चों याद रखना, मौला तुम्हें लेके जाए। जब बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफर के रोज़े पे जाओगे काज़मैन में, तो काज़मैन में दो हस्तियों की कब्रें हैं, एक है शेख मुफीद, एक है इब्न कौलवे। तो वो इब्न कौलवे की हस्ती थी, 30 साल जिंदा रहे। एक किताब लिखी जो आज तक फुक़हा उन किताबों को मकाम फतवा पे इस्तेमाल करते हैं, उस किताब का नाम है कामिलुज़ ज़ियारात। इतनी बड़ी किताब, ठीक? तो जो हकीकत कुरान की, वही हकीकत हुसैन की, वही हकीकत साहिब ज़मान की। बात तमाम कर दी मैंने। अब जुमला सुनो, मुल्ला सदरा नाम सुना है? शेख तूसी, साहिब तफसीर अल मीज़ान, अल्लामा तबातबाई, बहुत बड़े लोग हैं ये। इन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि जिस हस्ती का सिर्फ जाहिर हो उसकी मारिफत आसान है। बड़े मुश्किल मैदान छेड़ दिए, बाकी मौला से तौफीक मांगता हूं। जिस हस्ती का सिर्फ जाहिर हो
उसकी मारिफत मुश्किल आसान है। हस्ती का जाहिर भी हो और बातिन भी हो, उसकी मारिफत मुश्किल है। यानी जिसमें गैब भी हो, शुहूद भी हो, जाहिर भी हो, बातिन भी हो। यही तो कुरान में मिला कि उनकी निगाहें रसूल की जाहिरी हयात पे थी कि ये खाता हमारी तरह है, चलता हमारी तरह है, ये कैसे रसूल हो गया। हाँ, उनकी निगाहें हमारे जाहिर पे थी, रसूल के गैब को तो जानते ही नहीं थे, बातिन से तो आशना ही नहीं थे। ठीक है ना। तो अब कहना यह चाहता हूं अजीजों, इस आलमे उनसर में तवज्जो, इस आलमे उनसर में ये जो आले मोहम्मद आए वजूद उनसरी लेकर, क्यों? इसलिए कि हमारी और तुम्हारी हिदायत करनी थी। लेकिन आले मोहम्मद का वजूद सिर्फ आलमे उनसर में ही महदूद नहीं है, इससे बुलंद है उनका वजूद। वो है आलमे मलकूत। आलमे मलकूत में वजूद मलकूती लेके आए। क्यों? इसलिए कि वहां पर फरिश्तों की रहबरी करनी थी। इससे ऊपर है आले मोहम्मद का वजूद, वो है आलम जबरूती। वहां वजूद जबरूती लाए। और इन सबसे ऊपर है सिर्फ आलमे उनसर में, आलमे मलकूत में, आलमे जबरूत में आले मोहम्मद का वजूद महसूर नहीं, इससे बुलंद है उनका मकाम। और वो मकाम जानते हो क्या है? मैंने जहनों पे बहुत बोझ डाला है दोस्तों के, बस आखिरी नतीजा सुनो, मुझे रुख्सत दो। वो मकाम क्या है? वो मकाम है मकाम खिलाफत मुतलक इलाहिया, कि जहां पर ये 14 उसके खलीफा हैं और वो मुस्तखलफ अनहो है। मुझे नहीं पता अगर हो साथ जहां ये सबसे बड़ा मकाम है आले मोहम्मद का, कि किसी आम बशर तो कुजा नबियों के लिए दर्क करना मुश्किल है कि जहां पर अल्लाह मुस्तखलफ अनहो है और ये 14 उसके खलीफा हैं, इससे बुलंद मकाम और कोई नहीं जो इन 14 का है। तवज्जो से सुनो, यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि मुस्तखलफ अनहो अल्लाह है, ये 14 उसके खलीफा हैं। अभी भी बात अगर समझ में नहीं आई तो कहता हूं कि अल्लाह की सिफाते जलाल और जमाल के मजहर ताम है आले मोहम्मद। मुझे नहीं पता बात यकीनन पहुंच रही है। का अल्लाह की सिफाते जलाल और जमाल के मजहर ताम है ये आले मोहम्मद। अगर अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ है तो ये मजहर नूरुस समावात वल अर्ज़। या साहिब ज़मान, या अली, तवज्जो से सुनो, नतीजे पे गाफिल न रहना। यहां तक बहुत आ चुके हो तो आप जुमला सुनो। कहना यह चाहता हूं भाई कि उन्वाने खिलाफत पर हमारा मैदान ही अलग है। मुझे नहीं पता, अगर सारे बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। कब उन्वाने खिलाफत पर हमारा मैदान ही अलग है। कोई किसी को भी खलीफा बनाए, हमें कोई एतराज नहीं। शिया मिंबर से कह रहा हूं, का उन्वाने खिलाफत पर हमारा मैदान अलग है। तुम कहोगे सैयद कैसे बोल रहे हैं? का इसलिए कि आप बात करते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन पर, हम बात करते हैं खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ीन पर। या साहिब ज़मा, या अली, जिसको या अली का खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ीन पर हम बात कर रहे हैं, हमारा मैदान नस्लन अलग है। ये 14 उसके खलीफा हैं जो अब भी मुतमईन नहीं हो रहा और दाहिने बाएं एक दूसरे को देख रहा है कि ये क्या बात हो रही है। तो नमाज में ज़ियारत के बाद जब साहिबुज़्ज़मान की ज़ियारत पढ़ते हो तो ये सलाम क्यों कहते हो? अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, या साहिबुज़्ज़मान है। ये 14 उसके खलीफा हैं, वो मुस्तखलफ अनहो है। और इससे बुलंद मकाम और क्या है अजीजों कि इब्ने अब्बास आए मौला की खिदमत में, अली अपनी नालैन टांक रहे थे। नालैन इब्ने अब्बास ने मौला को अर्ज़ अदब की, मौला ने निगाहें उठाई। अली का एक लहजा है, लहजा है। हाँ, मौला फरमाए इब्न अब्बास, ओ अब्बास के बेटे का। मौला वहां मस्जिद में लोग पैर पे पैर रख के खड़े हैं आपकी इंतजार में कि आपके हाथ पे बैत करें।
आप नालेन टक रहे हैं। मौला फरमाया यब्नल अब्बास, ए अब्बास के बेटे, तेरी निगाह में मेरी इस नालेन की कीमत क्या है? तेरी निगाह में मेरी इस नालेन की कीमत क्या है? कहता मौला बड़े पैबंद लगे हैं, कोई कीमत नहीं, बहुत सस्ती बिक जाएगी। मेरे मौला ने फरमाया सुन इब्ने अब्बास सुन, अली की निगाह में अली की जूतियां कीमती हैं, तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। जो बोल रहा है अल्लाह उसे सलामत रखे। अली की निगाह में अली की नालेन कीमती है, अली की नालेन कीमती है, तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। का सिर्फ अली की निगाह में नहीं, अली के सारे बेटों की निगाह में अली की नालेन कीमती है, तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। का सिर्फ अली के बेटों की निगाह में नहीं, अली के सारे शियों की निगाह में अली की नालेन कीमती है, इस तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। आज मुझ इस मकतब के अदना से खादिम से इसकी दलील भी सुनते जाओ कि अली की नालेन कीमती क्यों है। का अली की नालेन कीमती क्यों है? का इसलिए कि तख्ते हुकूमत पर कभी बातिल का पैर आया है, कभी हक का पैर आया है। अली की नालेन में सिवाय हक के किसी का पैर नहीं। या साहिब ज़मान या अली की, या अली की नालेन कीमती क्यों है? का इसलिए कीमती है का अली की नालेन में सिवाय हक के किसी का पैर नहीं आया। यह अली की हस्ती है। करबला में 3 हस्तियां ऐसी हैं। मौला मेरे भाई सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी को सलामत रखे। अभी इंशाअल्लाह खूब पुरसा होगा, मौला इनकी आवाज में और तासीर इनायत फरमाए। याद रखे, जी खोल के पुरसा देना। जिस बीबी के नाम से ये फर्श है ना, आज मुस्तफा भाई मैं आपको भी एक बात बतलाऊं, अल्लाह आपको, आपके खानदान को, भाई शब्बर को, भाई आफाक को और हमारे सारे अहबाब को, इस फर्ज से जुड़े हुए हर मोमिन अज़ादार को अल्लाह सलामत रखे। मैं आज एक किताब देख रहा था, अहले आपने 28 मुहर्रम रखी, शहजादी से मंसूब। अहले इराक में ना आज ही अहले इराक में 29 मुहर्रम बीबी की शहादत की तारीख है। अल्लाह अकबर। जो इराक में लोग उलमा रहते हैं उन मुहक्किकीन के नजदीक 29 मुहर्रम तारीख शहादत है। बहरहाल 3 हस्तियां करबला में ऐसी हैं जिन्हें दुआओं में मांगा गया है। हाय करके रोने वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। 3 हस्तियां जानते हो, एक अली ने मांगी, 2 हस्तियां गरीब ज़हरा ने मांगी। जो हाय कर रहा है मौला गरीब ज़हरा राजी रहें। अली ने अब्बास मांगा, हुसैन ने कहा पालने वाले मुझे नाना से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ने हुसैन को शबीह पैगंबर अता किया। दूसरी दुआ गरीब ज़हरा की अजीब थी, पालने वाले हुसैन को एक बेटी अता कर जो हुसैन के सीने का करार हो। अल्लाह ने हुसैन को एक बेटी अता की जो तस्कीन क़ल्ब हुसैन थी। अज़ादारों, मैं जानता हूं जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो। बस जी खोल के पुरसा देना, मैंने 2-4 जुमले पढ़ के छोड़ देना है। रिवायात बतलाती हैं कि शब आशूर थी, गरीब ज़हरा आगोश में लिए अपनी बेटी को बैठे हुए थे। हुसैन अपनी बेटी से मोहब्बत फरमा रहे थे। तारीख लिखती है अचानक से ना, शब आशूर अचानक से गरीब ज़हरा ने अपनी सर उठाओ, एक लम्हे मेरी तरफ देखो। गरीब ज़हरा ने फरमाया अपनी बेटी से, बेटी कल जब रात आ जाएगी ना, शाम छा जाएगी, तो आपके बाबा वहां सो रहे होंगे। जो हाय कर रहा है मैं दुआ देता हूं अल्लाह उसे बीबी फातिहा शाम के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। बीबी ने कहा अच्छा बाबा, अगला जुमला सख्त है, कोशिश करना मुझे उरिया लफ्ज ना पढ़ने पड़े, तुम इशारा समझ लेना।
मौला ने फरमाया बेटी कल जब शाम आ जाएगी ना, एक जालिम आपके पीछे आएगा। आवाजों को आजाद करते आओ। बीबी ने जुमला सुना, बाबा की गोद छोड़ी, खड़ी हुई, बाबा की जानिब देखा, कहा बाबा जालिम मेरे पीछे, चचा अब्बास कहां होंगे? अजरकुम लज़हरा, अजरकुम लज़हरा। कहा बेटी आपके चचा फरात के किनारे सो रहे होंगे। अब बीबी का सवाल अजीब था। कहा बाबा वैसे जालिम मेरे पीछे आएगा क्यों? इशारा समझना हुसैन की बेटी का पुरसा देने वालों, अगर समझ में आए तो फिर जी खोल के पुरसा देना। हुसैन ने बेटी को देखा, आंखों में आंसू डबडबा गए, कहने लगे मौला क्या कि बेटी वो आपके गोशवारे नोचेगा? हाँ हाँ हाँ, अजरकुम लज़हरा, अजरकुम लज़हरा। कहा वो आपके गोशवारे नोचेगा। कहा बाबा जब जालिम मेरे पीछे आएगा ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। बाबा आप अपने हाथों को फैला देना, मैं आपके सीने पे सो जाऊंगी। बाबा अदादारों वक्त गुजरता रहा, मुझे माफ कर देना, सातें बदलती रही, लोग करबला के बन में आशूर का दिन ढलने लगा। जब लईनों ने खैमे पे हमला किया ना तो हर पर्देदार एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती थी। अदादारों जानते हो हुसैन की बेटी को बाबा के वो जुमले याद थे, मुझे माफ करना, जानते हो बस बीबी के जहन में वो फिक्रे बाबा के मौजूद थे। अचानक हुसैन की 4 बरस की बेटी ने देखा, क्या देखा कि एक जालिम है जो बीबी के पीछे आ रहा था। शहजादी ने अपने कानों पे हाथ रखा, मैं इशारा करूंगा दादारो, फिर जी खोल के पुरसा देना। जानते हो मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि मकातिल लिखते हैं शिम्र बेहया का हाथ हवा में बुलंद हुआ, हुसैन की बेटी की सदा करबला में गूंजी, बाबा शिम्र मेरे गोशवारे ले गया। हाँ अजरकुम लज़हरा, अजरकुम लज़हरा। जानते हो बाज़ उलमाए मकातिल ने, सांस लो एक लम्हा, मैंने 2 जुमले पढ़ने हैं। अजरकुम लज़हरा, बाज़ उलमाए मकातिल ने, मुझे माफ कर देना आज़ादारो, सख्त बात है, उस तमाचे की शिद्दत लिखी है। हाँ 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 या अबा अब्दुल्ला रूही व जिस्मी लकल फिदा या हुसैन, अजरकुम लज़हरा। का जब उस लईन का हाथ हवा में बुलंद हुआ ना तो शिद्दत इतनी थी कि हुसैन की बेटी रुखसार के बल करबला की जमीन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो जानते हो फिर 11 मुहर्रम आई, अली की बेटी फरमाती है कि कुछ रस्सियां लाई गई और हमें ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो आज़ादारो क्या लिखा है? वाइज़ीन अहले अरब, जो उलमाए अरब जो मिंबर पे बैठ के जुमला फरमाते हैं ना, वो अजीब जुमला है। वो कहते हैं इस पूरे सफर में, मैं इशारा करूंगा आज़ादारो, इस पूरे सफर में शिम्र बेहया के काम ही कुल 2 थे, जिसको समझ आता है। शिम्र बेहया के काम ही कुल शौक ही 2 थे। जानते हो क्या शौक थे? या सैयदे सज्जाद को ताजियाने मारना या हुसैन की बेटी को तमाचे मार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो आखिरी जुमला सुनो, यानी उलमाए मकातिल ने ये तक लिखा कि हुसैन को कितने जख्म आए, ये लिखा कि कितने जख्म तीरों के थे, कितने जख्म तलवारों के थे, कितने जख्म खंजरों के थे, कितने जख्म गरीब ज़हरा को पत्थरों के आए। लेकिन उलमाए मकातिल 2 चीज़ों की तादाद नहीं लिख सके आज़ादारों। जानते हो वो 2 चीज़ें कौन सी थी? सुन सकते हो कि एक, इस पूरे सफर में सज्जाद को ताजियाने कितने मारे गए, दूसरा इस पूरे सफर में सकीना को तमाचे कितने मारे गए। इमाम ज़माना सलाम करते हैं, मेरा सलाम हो उन रुखसारों
पर जिनकी रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। जानते हो आज़ादारों, बस गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। आखिरी जुमला सुनो, हाथों में रसन, भाई है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौके खारदार, बेकजावा ऊंटों पर अलियो बुतूल की बेटियां हैं। अज़ादारों जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हाँ जो करबला महसूस करता है बात उससे कर रहा हूं, जो सुन के गुजरने का आदी है उससे बात ही नहीं। बेकजावा महमिले, बेकजावा अमारियां, रहवार नाके थे। जानते हो जब हुसैन की बेटी ना खुदा जाने कितनी बार उन नाकों से गिरी है, तो सुन सकता है। जानते हो फिर किया क्या उस लईन ने? बाज़ उलमा ने लिखा शुतर की पुश्त से हुसैन की बेटी को बांध दिया। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। आखिरी जुमला सुनो, गिरिया मजलिस तमाम हुई, फिर जी खोल के पुरसा देना। जानते हो ये काफिला जिंदान पहुंचा। जिंदान कैसा था? दीवार ऐसी थी जिससे पुश्त नहीं लगाई जा सकती थी, छत थी कोई नहीं, दिन में सूरज की धूप आती थी, रात में शबनम के कतरे गिरते थे। जब हुसैन की बेटी गुरूब के वक्त सूरज को देखती थी ना तो पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? हाय करने वालों, जनाबे मादर सकीना तुमसे राजी हो जाए। मौला सज्जाद फरमाते थे, बहन अपने घर को जाते हैं, बीबी भैया की आबा थाम के कहती थी, भैया क्या कभी हम भी अपने घर को जाएंगे? अज़ादारों जानते हो बीबी बहन करती थी। एक मर्तबा इस काफिले को दरबार में बुलाया गया, लेकिन दरबार का मंजर अजीब था। अज़ादारों खुदा जाने कितने कुर्सी नशीन थे। अली और बुतूल की बेटियां दरबार में खड़ी थी, वो लईन तख्त पे बैठा था। रोने के लिए ये बात काफी है, जमीन पे तख्त पड़ा था, तख्त में एक कपड़ा था। जानते हो एक मर्तबा कहने लगा, मैंने सुना है हुसैन की 4 बरस की बेटी भी यहां आई है। इशारा किया गया, कहा मैंने सुना है तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। कहा मेरे बाबा मुझसे प्यार करते थे नहीं, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कहा सुना है तुम्हारे बाबा तुम्हें खुरमे खिलाते थे, इस तश्त में खुरमे हैं। अज़ादारों कहा आगे बढ़ के ले ले। हुसैन की बेटी खामोश अपनी जगह खड़ी थी। कहा अगर ये बच्ची आगे न बढ़े तो ताजियाने उठाए जाएं। कुछ ताजियाना बरदार आगे चले, हुसैन की बेटी ने कदम बढ़ाया, नन्हे नन्हे हाथ बढ़े, तस्त से कपड़ा हटा, तस्त में खुरमे तो न थे, बाबा का कटा सार बेटी की निगाहों के सामने। सकीना ने तलब के सरे हुसैन को लिया, रुखसार पे रुखसार रखा, कहा बाबा बड़े तमाचे मारे गए, बाबा तेरी बेटी को कलीजी में मांगा गया। मातमे हुसैन।